सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक देखा था। तो आज जो हम लोग ये जो एक्सरसाइज है आपका 15, ये पूरे जो 15.1 है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने जैसे बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको है ना देख लेना। चलो तो देखो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसको देखो आप कैसे करेंगे। क्या आपको इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। भाई मैंने बताया था कोई भी किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पी ई होता है और किसी भी चीज़ की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार, ये किसके बराबर आता है? तो आप बोलोगे सर 1 के। यानी मैंने बोला कि अगर आपने क्या है, आपने जैसे मान लो एग्जाम दिया, तो एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया तो आपके एग्जाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.75 है। पास होने की कितनी है? 0.75। तो सर पास नहीं होने की क्या होगी? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी उसको नहीं होने की। यानी जो काम आप होने के लिए देख रहे हो, नॉट ई का मतलब क्या हो गया? उस काम के नहीं होने की। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे ये आपके पास 0.75 हो जाएगा तो नहीं होने की क्या आ जाएगी? 0.25। भाई यही तो है, क्योंकि आपको पता है किसी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है होने की और नहीं होने की, दोनों का सम किसके बराबर आता है आपके पास? 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो यहाँ पे बोला है अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। मैंने बताया था इसके लिए कि ऐसा इवेंट जो कि कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक? 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 0 हो, यानी वो काम हो ही नहीं सकता ना। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, भाई वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप बोलोगे सर आपने क्या किया? आपने डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, डाइस के अंदर यही नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये डाइस थ्रो करूंगा तो क्या 8 आ सकता है? बोलो सर 8 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो ऐसे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और ऐसे इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इनको? इम्पॉसिबल इवेंट। ये ऐसे इवेंट्स हो ही नहीं सकते। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी वो होगा ही होगा, जो होगा ही होगा। तो जो काम हो ही सकता है डेफिनेटली होगा। जैसे मैंने बोला कि ऐसा डाइस फेंका और 7 से नीचे कोई भी नंबर आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो सर आप डाइस जितनी बार भी फेंकोगे हर बार 7 से नीचे ही आएगा, क्योंकि उसमें नंबर कितने लिखे हुए हैं? 6। तो ऐसे डेफिनेट है, 100% चांस है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। सच और ऐसे इवेंट्स को जो डेफिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हो? श्योर इवेंट, या आप दूसरे नाम से भी और बोलते हैं इसको सर्टेन इवेंट्स। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर नहीं समझा है, आपको नहीं आ रहा, आप एक बार लास्ट लेक्चर को देख लेना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये मैंने आपको बताया भी था कि आप कोई भी इवेंट कर रहे हो उसमें क्या है, जितने भी चांसेस हैं, जितने भी फेवरेबल आउटकम्स के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो जब सबका सम करते हो तो वो किसके बराबर आता है आपके पास? 1 के। यानी मैं बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने पहला इवेंट का निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे इवेंट का निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने तीसरे इवेंट का निकाला, और ऐसे करके आपने प्रोबेबिलिटी कितने इवेंट्स का निकाल लिया? n इवेंट्स का। तो अगर आप इन सबको क्या करोगे? सम करोगे, तो वो कितना आएगा? मैक्सिमम 1 ही आएगा। तो कितना आएगा उन सबका सम? 1 आएगा। ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू, इसने बोला है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, जब ये आज मैंने यहाँ पे बात बताई ना, जो रेंज है प्रोबेबिलिटी का, वो रेंज प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो एक बात बताओ, कोई भी आप काम करते हो, या तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा यानी 0 होगा, है ना, या तो वो काम हो ही जाएगा यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में ही तो रहेगा। तो 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, और 1 या 1 से छोटा होगा। तो देखो ग्रेटर किससे होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू किससे? 0, एंड लेस देन इक्वल टू कितना? 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट पे आओ। ये आपका जो थ्योरेटिकल बेस है, ऐसा ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो आपका 2nd नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बस इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में बोला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स।
इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इक्वली मतलब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर अगर उसके अंदर आप जब उसके आउटकम्स देखोगे, जैसे आप एग्जाम देने गए, या ऐसे समझो एग्जाम को छोड़ो, आपने क्या किया, आपने कॉइन को टॉस किया, आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, आपने सिक्का उछाला। तो जब आप सिक्का उछालते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने आउटकम्स हैं सर, 1 और 2 टोटल आउटकम्स, और हेड आने की, हेड कितना है 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 1/2। 1/2 चांस है कि क्या आ जाए आपके पास, हेड आ जाए। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, क्योंकि टेल कितना है 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं 2 है। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो ऐसे इवेंट्स जिसके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल आता है, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि जो आउटकम्स आएंगे वो एकदम इक्वल आएंगे। जैसे इसको समझो, यहाँ पे आपने एक सर्कल था, केक था, उसके आपने क्या किए, 4 टुकड़े कर रखे हैं। आपने कितने टुकड़े कर रखे हैं, 4 टुकड़े कर रखे हैं। और देखो चारों टुकड़े एकदम इक्वल साइज के हैं, कितने इक्वल साइज के हैं, ठीक है। तो इक्वल साइज के हैं, और आप अगर एक टुकड़ा इसका निकालते हो तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसकी भी कितनी है 1/4, इसकी भी कितनी है 1/4, यानी सारे आउटकम्स आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। सारे आउटकम्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन सपोज करो कि यही आपने 4 हिस्से इसके कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, इसमें देखो 2 को तो आपने शेडेड कर रखा था, 2 को अनशेडेड कर रखा था, यही तो है। अगर हर एक पोर्शन की अगर बात करो, तो हर एक पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबकी आपने इक्वली डिवाइड कर रखा था, और सबका साइज सेम क्या था, साइज इसका सेम था, ठीक। तो इस केस में सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। लेकिन ऐसा ही करो कि आपने क्या किया, इसके 3 पोर्शन को आपने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, 3 पोर्शन को आपने शेडेड कर दिया। क्या अब इन तीनों का साइज इक्वल है क्या, चारों का साइज, कि शेडेड और अनशेडेड वाले का साइज एकदम इक्वल है क्या, वो नहीं, बोला शेडेड का साइज देखो कितना सा है, इतना सा है, और अनशेडेड वाले का क्या है, ज़्यादा है ना। तो इस केस में ऐसे अगर मैं बोलूँ कि अगर अनशेडेड या प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसकी कितनी है 1, कि भाई टोटल आपने पार्ट्स कितने किए हैं, 4 पार्ट्स किए हैं, और इसमें अनशेडेड कितना है 1 है। अगर मैं शेडेड की निकालने की कोशिश करूंगा तो टोटल आपने कितने और पार्ट्स किए हैं 4, उसमें से शेडेड कितने हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/4। तो दोनों केस में आपके जो आउटकम्स आ रही है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल आउटकम्स। तो देखो क्वेश्चन कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है वो अपनी कार स्टार्ट करना चाह रहा है, तो द कार स्टार्ट और कार डज नॉट स्टार्ट, तो आपको बताना है कि कार स्टार्ट होगा या कार स्टार्ट नहीं होगा, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो यार इसको समझो, ऐसे समझो कि अगर कार आपकी सही कंडीशन में है तब तो वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा ना, भाई कार अगर सही है तब तो डेफिनेट स्टार्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर कार नहीं स्टार्ट होने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो भाई वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। बस सर बहुत सारे फैक्टर्स का मतलब भाई हो सकता है उसमें फ्यूल नहीं है तभी वो स्टार्ट नहीं हो रहा, अच्छा कार का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा, हो सकता है कार बहुत ज़्यादा पुरानी है इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा, हो सकता है कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा। यानी उसके स्टार्ट नहीं होने के केस में काफ़ी सारे ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कार अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एक ही फैक्टर है, भैया कार एकदम बढ़िया है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्टार्ट होगा ही होगा। तो क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दोनों के चांसेस इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कार का जो नहीं स्टार्ट होने की बात करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कार की अगर स्टार्ट होने की बात करें तो वो एक ही फैक्टर है, भैया अगर कार सही है तो स्टार्ट होकर ही रहेगा, और नहीं है तो वो बहुत सारे रीजन्स की वजह से वो नहीं है। ऐसे ही अगर बात करूँ, प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट इन अ बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल होता है जो शूट करते हैं, एक बच्चे प्लेयर है वो शूट कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि या तो वो शूट कर दे या शूट नहीं करे। इस पे ये क्या है, दोनों इक्वल है क्या? शूट करने का चांस और नहीं शूट करने का चांस दोनों इक्वल है क्या? वो सर ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्लेयर की अगर मैं बात करूँ शूट करने की चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई शूट कर देगा,
प्लस नहीं करने के पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, काफ़ी सारे उस प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी उस समय क्या कंडीशन है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। तो वो जो फैक्टर्स है ना नहीं शूट मिस होने के, वो काफ़ी ज़्यादा है। कि मान लो उसने तो शूट कर दिया, प्लेयर ने तो शूट कर दिया, लेकिन सामने से उसको क्या किसी दूसरे प्लेयर ने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वो शूट नहीं हो पाया। समझ आ रहे हो? लेकिन शूट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेयर शूट कर रहा है, उसकी एबिलिटी है, वो शूट कर सकता है। लेकिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, भाई उसकी एबिलिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है वो टायर्ड है आपका, प्लस हो सकता है उसको सामने से किसी ने ब्लॉक कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई फाउल शूट कर दिया। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सेम है, कि शूट करने की और शूट नहीं करने की जो आपके फैक्टर्स हैं वो एकदम सेम है, ऐसा नहीं है। उनके चांसेस क्या हैं, अलग अलग। अगर मैं बात करूं थर्ड वाला जो बोला है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल है, एक ऐसा इवेंट बनाया गया है जिसमें मतलब एग्जैक्टली बोला जाता है, उसको क्या है बताता है कि या तो आंसर वो क्या है, सही है, या आंसर गलत है। लेट्स सपोज करो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाइट डिटेक्टर मशीन, जो आप लोगों ने देखा होगा, सोच लो मूवीज में आपने देखा होगा लाइट डिटेक्टर मशीन लगाता है, आप सवाल पूछते हैं, बोला सही है तो ग्रीन बटन, ग्रीन लाइट जलेगी, गलत है तो रेड लाइट जलेगी, समथिंग ऐसा ही कुछ ट्रू फॉल्स बताने वाला। तो इसमें तो देखो यार, क्वेश्चन है, ऑलरेडी है क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, उसमें दो ही ऑप्शन है क्या, या तो वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, या तो वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। क्या और भी कोई चांस है क्या? नहीं। तो इस केस में कोई भी क्वेश्चन अगर सही होगा तो उसका चांस, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम क्या है, एक तो सही होने के, एक नहीं होने के, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 2। तो सही होगा, आपने क्वेश्चन पूछा तो ये करेक्ट होने की कितने चांसेस हैं, तो सर 1, और टोटल आउटकम कितना हो गया 2, तो करेक्ट होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, और करेक्ट नहीं, वो क्वेश्चन गलत है, तो क्या हो जाएगा टोटल 2, या तो सही या गलत। लेकिन कल मान लो वो क्वेश्चन गलत निकलता है, फॉल्स, तो वो फॉल्स होने के कितने चांस है आपके पास, 1 आउटकम है, तो 1/2 1/2। तो इस केस में आपके पास जो क्वेश्चन आपने पूछा वो सही होगा या गलत होगा, दोनों ही प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 चांस है, यानी 1/2 1/2 चांस है। ऐसा इवेंट्स क्या होगा आपके पास, इक्वली लाइकली इवेंट। ये जो आपके पास पहला आपका इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, दूसरा आपके पास नहीं है, लेकिन तीसरा आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट है। ऐसे ही अगर बात करूं, कोई भी अगर बेबी बॉर्न हो रही है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल, भाई कोई भी बच्ची पैदा हो रही है तो क्या होगा, या तो वो लड़की होगी या वो लड़का होगा, किसका इसके अलावा और कोई चांस है नहीं, तो दोनों का चांस 50-50 बैठ गया। तो ऐसे चीजों के लिए आप क्या बोलते हो, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये वाला भी आपके पास, फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक लाइकली इवेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, ये ऐसा है, कोई खास इंपॉर्टेंट या कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको बस समझने के लिए ये क्वेश्चन है, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। देखो अब इसमें बोला है वाई, तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वे इन ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच। देखो इसमें बोला है कि कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, ये फेयर क्यों माना जाता है। जब हम फुटबॉल जब खेलते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉइन टॉस करते हैं। वो कॉइन क्यों टॉस करते हैं, उसमें ये होता है कि भाई पहले कौन सी टीम को बॉल मिलेगा, कौन सी टीम गोल को मतलब उसको पोजेशन करेगी, तो इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो उसको फेयर क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो जब सिक्का उछाला जाता है ना, तो टोटल आउटकम्स दो ही आ सकते हैं ना, हेड या टेल, हेड या टेल। और उन दोनों के हेड आने की भी चांसेस कितनी है, 1/2, और टेल आने की भी चांसेस क्या है, 1/2। यानी कोई भी अगर टीम बोलता है कि सर मेरे को हेड आना है, मेरे को हेड चाहिए, तो अगर वो हेड आ रहा है तो उसका मतलब उसकी चांसेस हेड आने की उसके पास भी 1/2 है, उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, उसका हारने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। यानी एकदम इक्वली दोनों टीमों को एकदम फेयर चांस मिलता है कि दोनों के पास चांस है जीतने के, इसके पास भी, कि भाई आपके पास दो टीम है ए बी। अब आपने मान लो कॉइन उछाला, सिक्का उछाला, इस ए टीम ने बोला भैया मेरे को हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसके पास क्या है, 1/2। तो ये क्या मना रहा होगा, जब इसने हेड मांगा कि भाई मेरे पास तो टेल आ जाए, तो इसके पास भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। यानी दोनों के पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। यानी एकदम फेयर है, दोनों के पास एकदम फेयर चांस है कि भाई जो सिक्का उछला है उसमें क्या है, 1/2, ये भी जीत सकता है या ये भी जीत सकता है, एकदम फेयर इसमें आपको दिया जाता है।
ठीक है, क्योंकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या रहती है, एकदम इक्वल रहती है, हाफ और हाफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बोला है वो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई इसने बोला इसमें 4-5 प्रोबेबिलिटीज लिखी है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आपको क्या बोला है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती है। तो बताओ, एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि 2/3, तो 2/3 हो सकता है, 2/3 फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे अपना बोल सकते हैं कि अगर 2/3 है तो मैंने आपको बोला था प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, और किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो आपको पता है हमेशा जब इसका सॉल्यूशन करोगे वो हमेशा किससे आएगा, 1 से इसका आंसर छोटा ही आएगा। तो 2/3 भी पॉसिबल है। अच्छा इसको देखो, इसको छोड़ो एक बार, 15% मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी या तो उसका परसेंटेज में बात करो, 0% से कहाँ तक होता है, 100% अगर परसेंटेज में बात करूँ, और प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो 0 से 1। तो सर ये 15% 0 से 100 के बीच में आता है क्या, वो सर बिल्कुल ये भी हो सकता है। 0.7, 0.7 देखो 0 या 1 के बीच में ही है, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये देखो -1.5, अरे भाई किसी काम को आप नहीं करोगे, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 से कम क्या होगी, -1.5 का मतलब क्या हो गया, 0 से भी कम चला गया। भाई माइनस में तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, किसी भी कार्य को होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में कैसे हो सकती है। भाई नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो क्या कर सकते हो, माइनस में कहाँ चल जाओगे, 0 से नीचे थोड़ी ना चले जाएंगे। या आप इसको याद करने के हिसाब से देखोगे तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होती है, लेकिन -1.5 0 से क्या है, छोटा है, यानी ये वाला जो है आपके पास -1.5 ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कि आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है आपके पास, 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आपको नॉट ई का पूछा है, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1 के बराबर होता है, दोनों का सम। क्योंकि मैंने इसका बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि हैपनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो कि नॉट हैपनिंग है, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि कितना है, 0.05, और आपको किसका पूछा है, नॉट ई का। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस, ये देखो 0.05 क्या है, यहाँ प्लस का है, इस साइड आके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -0.05, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो 1 में से 0.05 किया तो आपके पास क्या आएगा, 0.95। तो उस काम को अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी काम की अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई, 0.95। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। कैंडीज है, एक बैग है आपके पास, और उस बैग में क्या है, केवल और केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट। अब जैसे ये आपके पास एक बैग है ना, और इस बैग के अंदर क्या हो रखा है कि इस बैग के अंदर आपके, एक मिनट, हाँ, इस बैग के अंदर आपके पास क्या है, सारे के सारे जितनी भी कैंडीज रखी हुई हैं, कुछ कैंडीज रखी हुई हैं, और वो सारी कैंडीज कैसी हैं आपके पास, लेमन फ्लेवर की। कैसी है, लेमन फ्लेवर की आपके पास कैंडीज रखी हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकालो। भाई बताओ ना, अब बैग में ही सारी के सारी लेमन फ्लेवर के लेमन के मतलब फ्लेवर वाली कैंडीज रखी हैं, उसमें से ऑरेंज कहाँ से निकालें, है क्या इसमें, नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इस बैग में ऑरेंज कलर कैंडीज है क्या, तो बोलोगे सर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, जब ऑरेंज कलर का फ्लेवर का कैंडी है ही नहीं इसके अंदर, तो आप निकालोगे कैसे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। भाई पॉसिबल ही नहीं है। सपोज करो ना भाई, यहाँ पे सारी नीली की नीली मतलब ऐसे समझ लो सारी ब्लू बॉल्स रखी हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू बॉल्स रखी हुई है, और आप इसमें से क्या करो, एक रेड कलर का बॉल निकाल लो। वो सब कैसे निकाले, है ही नहीं उसमें, तो 0। तो उसकी ऑरेंज आने की फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास, 0। अच्छा, इसी में बोला है
लेमन फ्लेवर कैंडीज, कि उसमें आपने हाथ डाला और लेमन फ्लेवर की कैंडी निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ भाई। आप जितनी बार भी हाथ डालोगे हर बार आपको लेमन कलर की ही, लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारी बॉल ही कैसी है आपकी भी लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि लेमन फ्लेवर कैंडी मिले वो कितनी है? एकदम मतलब 100% मैक्सिमम। तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी कितनी है? 1 है मैक्सिमम। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 ही है। अच्छा, इसके बाद आपको बोला है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप है? 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट having the birthday same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have same birthday? देखो 3 बच्चे हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला सर 3 स्टूडेंट्स कौन से? ए बी सी हो गया। इनमें से आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भैया इनकी जो बर्थडे है ना वो सेम डे नहीं आएगी। अरे नहीं आने को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आप बोलोगे सर पी ई बार से डिनोट करते हैं। नहीं आने की वो कितनी दे रखी है? 0.992। भाई 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में बोला, इन दोनों में से जैसे मैंने मान लो ये बोला कि भाई ये ए है, कहाँ गया ये? अरे मार्कर गायब हो गया आपका, 1 मिनट। हाँ, ये 2 बच्चे हैं, एक ए और ये बी। मतलब भाई इन दोनों बच्चे ऐसे हैं ना, इनके बर्थडे सेम नहीं आएगा। इसके चांसेस कितने हैं? तो इनके चांसेस 0.992 है चांसेस कि भाई इनका बर्थडे सेम नहीं आएगा। तो इसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। फिर मैं बोल दूँ अच्छा, तो इनका अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो सेम आने की यानी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई चांसेस तो बता दो भाई, नहीं आने की तो पता लग गई कि इनका इतना % चांस है कि भाई इनका बर्थडे सेम डेट को नहीं आएगा। लेकिन कितना % चांस बच गया कि भाई इनका बर्थडे सेम डेट को ही आएगा? तो आपको पता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। तो आपको हैपनिंग पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको पूछा है, और नॉट हैपनिंग आपको कितना देखा है? 0.992, और ये किसके बराबर है? 1 के। तो ये यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.992, और जब आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 0.008। तो प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का बर्थडे क्या आ जाए, एक ही दिन आए, वो कितना है? 0.008। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। जैसे एक बैग है अपने पास, ये अपने पास एक बैग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या बनाया, इसमें कितने रेड बॉल्स हैं? सर 3 रेड बॉल्स हैं। तो मैं इसमें 3 रेड बॉल बना लेता हूँ, 1 2 3। अच्छा, और कितने बॉल्स है ब्लैक? सर बोलोगे सर 5 बॉल्स हैं ब्लैक, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? सर 8 बॉल्स है ना बैग में, भाई कुछ रेड है कुछ ब्लैक है। तो मैं बोलूंगा सर यहां पे देखो, एक बार है इसमें देखना आप, मैं रेड को एक बार कलर कर देता हूं कि कुछ रेड बॉल्स है। मैंने सपोज करो कि ये एक आपके पास क्या हो गया? रेड बॉल हो गया। कितनी रेड बॉल्स हैं? तो हम बोलेंगे सर देखो 3 रेड बॉल्स हैं, कहीं पे भी है, 3 कहीं पे भी रखी हुई है बैग के अंदर, हमें नहीं पता, हमने कोई लाइन से थोड़ी ना लगाई है, कहीं पे भी हो सकती है ना। अच्छा, और क्या है आपके पास? 5 ब्लैक है आपके पास, 5 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। ये देखो ये एक ब्लैक बॉल, ये आपके पास दूसरी ब्लैक बॉल, ये आपके पास कौन सी? तीसरी ब्लैक बॉल, और ये आपके पास कौन सी हो जाएगी? चौथी ब्लैक बॉल, और ये आपके पास हो गई 5 ब्लैक बॉल्स। टोटल आपके पास एक बैग के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई है, इतने बॉल्स आपके पास रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स इन बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो गई?
तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं बोलूँगा सर क्या कि ब्लैक बॉल्स प्लस आपके पास रेड बॉल। भाई यही तो है आपके बैग में कि सारे के सारे क्या है, जितने भी ब्लैक बॉल्स हैं प्लस और जितने भी रेड बॉल्स हैं उन सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ब्लैक बॉल कितनी है 5 और रेड बॉल्स कितनी है आपके पास 3, तो आपके पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई 8 बॉल्स हो गई सर आपके पास। यानी आप अगर बात करो कि आप जब उसमें से बॉल निकालना चाहोगे, उस बॉल आप क्या कर रहे हो, आप बॉल निकाल रहे हो, तो आपके पास टोटल आउटकम, टोटल कितने चांस, कितने आपके पास बॉल्स हैं 8 बॉल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने बॉलों में से निकालोगे 8 बॉलों में से निकालोगे। तो यही जो आपके पास आया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये आपके पास क्या है, ये 8 बॉल्स आ गई हमारे पास, हाँ या ना। और यही आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि इतने ही चांस है, इसके ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड कलर की बॉल हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बोलोगे सर रेड कलर की बॉल चाहिए मेरे को, बैग में बॉल रखी है तो रेड कलर की बॉल चाहिए, तो मैं बोलूँगा सर टोटल कितने रेड बॉल्स हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है कितनी सर 3 बॉल्स हैं रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल की। तो आप क्या इसके निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, की सारी बॉल्स रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जो आप बॉल निकाल दे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि वो रेड है। तो आप बोलोगे क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो है। तो आप बोलो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो आप जब उसमें हाथ डालोगे तो आपके पास टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं, आपके कितने चांसेस है कि आपके इतने बॉल्स में से आपका रेड बॉल आएगा। तो आप बोलोगे सर रेड 3 है, तो टोटल जो आप बॉल चाह रहे हो वो बॉल्स कितनी हैं, तो आप बोलोगे सर 3 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे रेड होने की, 3 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी है, तो टोटल बॉल्स उसमें कितनी है 8। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी रेड की वो कितनी आ जाएगी 3/8। आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/8। क्लियर है क्या यहाँ पे। चलो इसके बाद में अगला क्या बोला है कि नॉट रेड। अरे भाई रेड होने की इतनी है, नहीं होने की कितनी होगी, तो इसके लिए हमने पढ़ा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो इसके देखो आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग किसके बराबर आता है 1 के। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसके बराबर 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपने कितनी निकाल ली 3/8, और आपको किसका पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का पूछा है किसके बराबर 1 के। तो ये जो 3/8 है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ई बार क्या आ जाएगा 1 - 3/8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 8, तो 8 - 3 जो कि क्या आ जाएगा आपके पास 5/8। तो पी ई बार आपके पास क्या आ गया आपके पास 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की क्या आ गई आपके पास 5/8। अब इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्या इसको और तरीके से भी किसी तरीके से निकाल सकते थे, बोला बिल्कुल निकाल सकते थे सर। अगर रेड नहीं होगी तो क्या होगी सर, ब्लैक होगी ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसने बोला है कि भाई रेड बॉल नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक बॉल हो। तो आप बोलोगे सर ब्लैक बॉल, रेड बॉल नहीं निकले ब्लैक बॉल निकले, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 है, और टोटल कितनी बॉल्स है 8। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 5/8 करके। क्लियर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो जैसे आपके पास वही एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में कितनी रेड मार्बल्स हैं, आप बोलोगे सर 5 हैं, 1 2 3 4, ये आपके पास क्या होगी 5 रेड मार्बल्स। अच्छा और वाइट मार्बल्स कितनी है, वाइट मार्बल्स तो आप बोलोगे सर वाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास
तो वाइट मार्बल्स अपने पास कितनी है, 8 मार्बल्स हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोला है आपके पास, ग्रीन मार्बल्स कितनी है, तो ग्रीन मार्बल्स आपके पास कितनी है, 4 है। तो आप 4, ये हमारे पास क्या होगी, ग्रीन मार्बल्स होगी, है ना। अब यही पूछा है कि एक मार्बल आप इसमें से निकाल रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो, रेड हो, वो क्या हो, वाइट हो, और वो क्या हो, ग्रीन नहीं हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे निकालें सर। तो देखो, इसको निकालने के लिए आप पहले लिख लो भाई टोटल कितने आउटकम्स हैं, कितने चांसेस हैं, कितने बॉल्स हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर मैं बात करूं कि पहले आप इसको लिख लो कितने बॉल्स हैं, रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, आप बोलोगे सर 5 है। अच्छा, अगला क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 8 है। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स कितनी है, आप बोलोगे सर कितनी है, तो बताओ 4 बॉल्स हैं। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हो गई, तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हुई वो कितनी हो गई, 5 + 8 + 12 कितनी आ जाएगी, 17 बॉल्स हो गई। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 17 हो गई, है ना। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड होने की। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड की। तो जो रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है बताओ आप लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने नंबर्स हैं इसमें फेवरेबल आउटकम्स, रेड आने के। तो रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, तो रेड बोलो, आप बोलोगे सर 5 है। तो कितनी है, 5। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितनी बॉल्स है इसमें, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 17। तो क्या आ गया, 5/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी हो गई आपके पास, 5/17। क्लियर है क्या। ऐसे ही आप अगर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या बोला है, व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हाइट बॉल्स कितनी है, आप बोलोगे सर 8 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इस बॉक्स के अंदर, तो आप बोलोगे वही सर 17 है। तो कितनी आ गई, 8/17। क्लियर है क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अरे ग्रीन नहीं हो भाई, अगर बॉल ग्रीन नहीं होगी, एक बात बताओ, जब आपने उसमें से निकाला, आपने बॉल निकाला और वो बोल रहा है कि भैया ग्रीन नहीं हो, ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो जब ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो क्या होगी, या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती, सॉरी व्हाइट हो सकती है। तो रेड और व्हाइट मिला के कितनी बॉल्स हो गई, तो रेड और व्हाइट मिला के कितनी हो गई, 13 बॉल्स हो गई। तो आपके पास जो आप फेवरेबल आउटकम हो गया वो क्या हो गया, 13 बॉल्स। अब 13 बॉल निकाल सकते हो, बस व्हाइट ही तो, ग्रीन ही तो नहीं निकाल सकते, बाकी 13 तो निकाल सकते हैं। 13 और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 17। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13/17 किसका हो गया, नॉट ग्रीन। ये आपके पास क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी साथ में ही कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर लेंगे। इसको भी हम साथ ही कर लेते हैं, या लास्ट में ही करें, चलो साथ में ही कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो आपको बोला क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। तो एक पिगी बैग है, पिगी बैग में कुछ सिक्के रखे हैं, कुछ सिक्के हैं, और कितने हैं, 100 है 50 पैसे के सिक्के। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं आपके पास, 100 हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं आपके पास। तो आप बोलोगे सर 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं आपके पास, तो आप बोलो सर कितने हैं, 50 है। हमारे पास कितने हैं, 50 है। 20 रुपीज 2 रुपीज के कॉइन्स
₹2 के कॉइन कितने हैं, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं आपके पास, 20 है, तो कितना आ गया 20, और 10 5 रुपीज़ के कॉइन, तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन आपके पास कितने हो गए, 10। आपके पिगी बैग में ये रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ ना, ये तो ठीक है अलग अलग बता दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इनका सम 100 + 50 150 और ये 30 कितना हो गया, 180 कॉइन्स रखे हुए हैं, समझ रहे हो। अब 180 कॉइन्स रखे हुए हैं, अब इसने प्रोबेबिलिटी निकाली, बोले पिगी बैग में हमने पैसा निकाला, और पैसा निकाला तो भैया जो सिक्का निकल के आए वो 50 पैसे का कॉइन हो, उसके क्या चांसेस हैं, तो 50 पैसे का पूछा है ना, तो आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन कि अगर आप निकालोगे तो वही आपके पास क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं आपके पास, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके पास, 180 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/9। तो आप बोलोगे सर क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन आपके पास क्या आ गई, 5/9, कि 5/9 चांस है भाई क्या है वो 50 पैसे का सिक्का हो। अच्छा इसके बाद बोला है कि भाई इट विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, भाई वो 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, तो यार एक बात बताओ ना, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना आपका। एक काम करते हैं भाई, 2 तरीके हैं आपके करने के, भाई 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर क्या हो सकता है, सर 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का भी सिक्का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, तो ऐसे करके कितने सिक्के हो गए, तो आप बोलोगे सर ये 170 सिक्के हो गए। तो आपके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 170, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 180 टोटल सिक्के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17/18। एक तरीका तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, आप क्या कर लो, पहले निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कि 5 रुपये के जो सिक्के आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं आपके पास, 10 है ना, और टोटल सिक्के कितने हैं 180, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/18। तो नहीं यानी 5 रुपये के सिक्के, अगर 5 रुपये का सिक्का आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास 1/18, तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, तो हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1/18 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ई बार निकालना है जो कि 1 के बराबर है। आप इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 - 1/18 जो कि कितना आएगा 17/18। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको पहले 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम समझते हो, जैसे ये एक्वेरियम देख रहे हैं जहाँ पे हम मछली रखते हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। वो अपने लिए फिश खरीद के लाता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम, वो फिश निकालता है उसमें से, और उस टैंक में कितने 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। भाई टैंक में मेल फिश कितनी है बताओ, मेल फिश कितनी है, तो मेल फिश सर 5 है, 5 फिश कैसी है, मेल है। अच्छा तो फीमेल फिश कितनी है, तो फीमेल फिश आप बोलोगे कितनी है सर 8 है, 8 फीमेल क्या है फिश है। तो
तो टोटल नंबर वो एक्चुअली में वो लेके कितने आया था, टोटल फिश कितने लेके आया था, तो टोटल फिश आप बोलो मेल प्लस फीमेल कितना 13 फिश लेके आया था वो। अच्छा, अब इसने बोला है कि उसने उसमें से एक फिश निकाला और वो फिश क्या हो, मेल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बताओ। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टू बी मेल, कि वो फिश क्या है, मेल, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ फेवरेबल यानी मेल फिश हो, उसके लिए वो आपको फेवरेबल आउटकम है, तो मेल फिश कितनी है, तो बोलोगे सर 5 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल कितनी फिशें हैं, तो बोलो 13, तो वही चीज़ आ गई, नंबर ऑफ मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/13। क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक गेम होता है ना, कई बार आप लोगों ने मेले में गए होंगे तो आपको एक गेम पता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक बोर्ड टाइप का है, इसमें देखो ये एरो लगा हुआ है, इसको घुमाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे आके रुकेगा, क्या पर्टिकुलर नंबर पे रुकेगा। जब आप उसको घुमाओगे तो इसमें कितने चांसेस है, कितने नंबर्स आने के चांसेस हैं, तो देखो यार जब 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं, 8 आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, क्योंकि भाई 8 नंबर्स लिखे हैं, 8 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में आप नंबर्स जब लिखे हुए हैं तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और देखो इसमें a game of chance consists of spinning of an arrow which comes to a rest pointing to a arrow of a numbers 1 to 8 नंबर्स लिखे हुए हैं। जब उसको घुमाते हो ये जो एरो है किसी एक नंबर पे रुकेगा, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 8, तो टोटल तो 8 नंबर्स है ना, तो 8 नंबर में से किसी एक पे रुकेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक बात बताओ ना सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सर 8 आने की प्रोबेबिलिटी, जब आप इसको घुमाओगे तो 8 कितनी बार आ सकता है, बताओ 8 कितनी बार आ सकता है। तो आप बोलोगे सर 8 जो नंबर है ना, ये कितनी बार इसमें आ सकता है, घुमाओगे तो एक ही बार है ना, तो एक इकलौता है ना, तो एक ही बार तो आ सकता है 8। तो 1 हो जाए आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 8 नंबर से 8 नंबर में से 8 आने की चांसेस कितनी है, 1/8। ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर, आपको क्या बोला है, ऑड नंबर, कि अब की बार आपको क्या है, आपके पास ऑड नंबर्स के निकालना है। तो जब आप उसको घुमाओगे तो ऑड कौन से ऑड नंबर्स आ सकते हैं, तो बोलो सर 1 ऑड नंबर है, 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, क्या 2 4 6 ये आएंगे, 8 वो नहीं, क्यों, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कितने हैं, 4। तो आपके पास ऑड नंबर्स आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 8, तो 4/8 जो कि क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 1/2। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, अ नंबर ग्रेटर देन 2, कोई भी नंबर किससे ज़्यादा आ जाए, 2 से ज़्यादा आए। तो सर देखो बताओ, नंबर ग्रेटर देन 2, तो कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा आ जाए, तो 2 से आने ज़्यादा नंबर कौन से आ सकता है, तो 2 से ज़्यादा सर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है ना। तो कितने नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, तो ग्रेटर देन 2 के लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6, और 6 अपॉन, और टोटल कितने हैं आपके पास नंबर्स, 8, जो कि क्या हो जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा, 3/4 आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ग्रेटर देन 2 की। ठीक है। अब बोला है नंबर लेस देन 9,
अच्छा 9 से नीचे नीचे नंबर आना चाहिए, तो सर लेस देन 9, तो लेस देन 9 वाले कौन से नंबर हैं? तो सर लेस देन 9 यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7, 8, 8, ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि 9 से कम है। जब आप घुमाओगे इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 9 से नीचे आने वाली कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, 8 आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो 1/8 जो कि क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है। जैसे डाइस को आपने थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, डाइस को हमने थ्रो किया। डाइस क्या होता है? जो लूडो वाली आती है ना, जो उसको आपको गोटी उसको फेंकते हो, उसमें कितने नंबर्स लिखे होते हैं डाइस के अंदर? 6। तो आप बोलोगे सर डाइस को जब मैंने थ्रो किया तो आपके पास आउटकम्स कौन कौन से आएंगे? आपके पास क्या क्या आउटकम्स आएगा डाइस को थ्रो करोगे? या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है। इसके अलावा तो ऐसे कितने नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर इसमें 6 आउटकम्स टोटल आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 6 हो गए। बोला कैसे? बोला 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पूछा है कि वो नंबर आपने डाइस को फेंका, तो आपको बोला है कि प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब आप डाइस को फेंकोगे तो आउटकम फॉर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स के लिए आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? सर 1 तो नहीं होता ना, प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अच्छा छोड़ो इसको, 1 मिनट। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? 2 3 5, और आपको पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3, 3 प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते थे? सर 6, तो 6 आ सकते थे, लेकिन प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं उसमें से? 3, तो 1 जा 3/6 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर? इसके बाद आपका जो अगला आता है वो क्या आता है? नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। तो यार 2 और 6 ऐसे नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 6। तो यार 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? तो 2 और 6 के बीच में देखो, 2 और 6 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या 6 भी आएगा? क्या 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के बीच में बोला है ना। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 और 6 के बीच वाली, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिखोगे। फिर नंबर ऑफ 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 3 4 5, यानी कितने हैं? 3 हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आ गया आपके पास? 1/2। इसका भी क्या आ गया आपके पास? 1/2। अच्छा, इसके बाद आपको क्या बोला है? ऑड नंबर्स आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑड नंबर्स कितने हैं बताओ? इस डाइस को फेंकोगे तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसके बाद 5 आ सकता है, और कुछ है क्या? 1 नहीं। तो इसके लिए भी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? तो ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स आ सकते हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा 1/2।
तो इसका ऑड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो देखेंगे, आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के कार्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो तो आजकल बस इतना ही। थैंक यू, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।